नॉर्मल इंग्लिश के साथ साथ हमें कभी कभी मजबूरी वाली भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपने डेली कन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस तो कई बार सुने भी होंगे, जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे ध्यान से सुनना पड़ता है, मुझे रुकना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। मतलब ये सारे सेंटेंसेस मजबूरी वाले हैं। दैट मीन्स किसी भी काम को करने का या तो कहीं जाने का आपका मन है या नहीं है। मतलब किसी काम को करने के लिए आपकी इच्छा है या नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपकी इच्छा क्या है, बस उस काम को आपको मजबूरी में करना ही पड़ता है या तो आवश्यक होने के कारण करना ही पड़ेगा। अक्सर जब ऐसे सेंटेंसेस हमें बोलने होते हैं तो हम इंग्लिश में बोलने में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, वो भी स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। इसके लिए एक स्पेशल फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वह फ्रेज है हैव टू। मतलब जब किसी भी काम को हमें मजबूरी में करना पड़ता है तो उसके सेंस में हम हैव टू का यूज करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या तो हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज़ टू या तो हैव टू और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि हैज़ टू या तो हैव टू का यूज कब करेंगे। तो यहाँ पे नोट करिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ टू का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज करेंगे, हैव टू का। मतलब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ टू और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव टू का यूज करेंगे। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। मुझे वहाँ जाना पड़ता है मतलब वहाँ जाने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी के कारण मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हैज़ टू या तो हैव टू। तो देखिए सेंटेंस के सबसे पहले लिखा है मुझे, तो मुझे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, और आई के साथ क्या आएगा, हैव टू। जाना पड़ता है तो गो, कहाँ जाना पड़ता है, वहाँ, तो देयर। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर। नेक्स्ट, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी उठने को क्या बोलते हैं, वेक अप अर्ली। तो आई हैव टू वेक अप अर्ली, आई हैव टू वेक अप अर्ली। हमें नियम मानने पड़ते हैं, वी हैव टू फॉलो रूल्स, वी हैव टू फॉलो रूल्स। हमें इंतज़ार करना पड़ता है, वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट। तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ता है, तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ता है, यू हैव टू लिसन केयरफुली, यू हैव टू लिसन केयरफुली। अगला सेंटेंस है, उसे सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है, उसे सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है। सेंटेंस को देखिए, इसमें जेंडर का पता नहीं चल रहा। मतलब हमें यह क्लियर नहीं हो रहा कि जो गाड़ी चलाने वाला है वह मेल है या तो फीमेल। तो यहाँ पे हम ही का यूज कर सकते हैं या तो शी का। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज़ टू ड्राइव केयरफुली, ही हैज़ टू ड्राइव केयरफुली। इसे रुकना पड़ता है, इट हैज़ टू स्टॉप, इट हैज़ टू स्टॉप। उसे दवा लेनी पड़ती है, ही हैज़ टू टेक मेडिसिन या तो बोल सकते हैं शी हैज़ टू टेक मेडिसिन। उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू स्कूल, ही हैज़ टू गो टू स्कूल। उसे पैसे कमाने पड़ते हैं, ही हैज़ टू अर्न मनी, ही हैज़ टू अर्न मनी। उसे खाना बनाना पड़ता है, शी हैज़ टू कुक फूड, शी हैज़ टू कुक फूड। मुझे अपनी माँ की मदद करनी पड़ती है, मुझे कमरा साफ़ करना पड़ता है। इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।